हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज से मैं शैडो स्लेव को एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम इसका प्लॉट जान लेते हैं कि क्या है। गरीबी में पलते हुए सनी ने कभी जिंदगी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन नाइटमेयर स्पेल उसे चुनेगा और वो बन जाएगा एक अवेकन, उन खास लोगों में से एक जो अलौकिक शक्तियों से नवाजे जाते हैं। एक दिन सनी एक टूटे फूटे मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां उसे डरावने मॉन्स्टर्स और दूसरे अवेकन के खिलाफ अपनी जान बचानी होती है। लेकिन सबसे खराब बात यह थी, जो डिवाइन पावर उसे मिली थी उसके साथ एक छोटा लेकिन बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट भी आया था। तो ये था इसका प्लॉट। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑथर के हिसाब से ये कहानी कैसी है, ताकि आप इसमें डाइव कर सके उसे पढ़ने के बाद। सबसे पहले ये बुक किस बारे में है। ये कहानी है एक लड़के सनी की, जो एक डिस्टोपियन फ्यूचर में रहता है। इस दुनिया में कुछ लोगों को मजबूरन एक मैजिकल वर्ल्ड में भेजा जाता है, जहाँ उन्हें भयानक मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। अगर वो बच गए तो उन्हें मिलती है खास शक्तियाँ, स्पेशल पावर्स। सनी कैसा बंदा है? वो एक सिनिकल डिसइल्यूजन्ड यंग मैन है। मतलब जिंदगी से थोड़ा थका हुआ, थोड़ा उदास और दुनिया से निराश। लेकिन उसके अंदर है सेंस ऑफ ह्यूमर, जीने की, जीतने की और बढ़ने की ताकत। तुम्हें वो पसंद आएगा, मैं वादा करता हूँ। क्या वो ओवर पावर्ड होगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, वो पावरफुल जरूर बनेगा, लेकिन इतना नहीं कि अपने दुश्मनों को आसानी से हरा दे। हर जीत वो मेहनत और चतुराई और स्किल से जीतेगा। सोच लो, थोड़ा बहुत डार्क सोल्स जैसा मजा आएगा। रोमांस होगा, हाँ, लेकिन धीरे धीरे होगा। रोमांस तुमने कहा, तो क्या हारेम होगा? नहीं, हारेम नहीं होगा। हाँ, सनी के आसपास बहुत सुंदर लोग होंगे, लड़कियां भी रहेंगी, लेकिन रोमांटिक रिश्ता शायद सिर्फ एक ही होगा, या कम से कम एक टाइम पर एक। देखते हैं क्या होता है। तो ये थी ऑथर ने जो कहा था इस बुक को शुरू करने से पहले। आई फिर उसने बुक पे बहुत सारे चैप्टर लिख लिए होंगे, तो जैसी नई ऑडियंस आई तो उनके लिए ये है, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं चैप्टर 1 पढ़ना शुरू करूंगा। चैप्टर 1, नाइटमेयर बिगिन। एक कमजोर सा दिखता जवान लड़का, जिसका रंग सफेद पड़ चुका था और आंखों के नीचे काले घेरे थे, पुलिस स्टेशन के सामने एक पुरानी जंग लगी बेंच पर बैठा था। उसके हाथों में एक कॉफी का कप था। वो सस्ता सिंथेटिक टाइप नहीं जो स्लम के लोग पीते हैं, बल्कि असली कॉफी थी। ये प्लांट बेस्ड कॉफी सिर्फ उन लोगों के लिए होती थी जो हाई रैंक सिटीजन्स कहलाते थे, और सनी ने इसे लेने में अपनी जिंदगी का ज्यादातर पैसा उड़ा दिया था। लेकिन आज के दिन उसने सोचा, चलो आज थोड़ा खुद पे खर्च कर लिया जाए। आखिर उसकी जिंदगी खत्म होने जो वाली थी। वो उस महंगी कॉफी की गर्माहट का मजा ले रहा था। कप उठाकर उसने उसकी खुशबू महसूस करी, फिर धीरे से एक छोटा सा घूंट लिया और तुरंत उसका चेहरा बिगड़ गया। आह, कितनी कड़वी है। कॉफी के कप को घूर कर देखते हुए सनी ने एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूर किया और पी लिया। चाहे कड़वी हो या नहीं, पैसे उसने दिया था तो उसका पूरा मजा उसे लेना ही पड़ेगा, चाहे टेस्ट बड्स बर्बाद हो जाए। मुझे कॉफी की जगह असली मीट का टुकड़ा लेना चाहिए था। किसने सोचा था कि रियल कॉफी इतनी घटिया लगती है। चलो, कम से कम जगाए रखेगी। वो दूर कहीं तक टकता रहा, फिर आंख लगते ही खुद को थप्पड़ मारकर होश में लाया। क्या लूट मचाई है। सिर हिलाकर गाली देते हुए सनी ने कॉफी खत्म की और उठकर खड़ा हुआ। शहर के इस महंगे इलाके में अमीर लोग अपने ऑफिस के लिए भाग रहे थे और बीच में पार्क के पास से गुजरते वक्त सनी को अजीब नजर से देख रहे थे। उसके चीप कपड़े, नींद की कमी और कमजोर सा सफेद पड़ा हुआ चेहरा, सब कुछ उसे बेगाना बना रहा था। और सब लोग इतने लंबे भी लग रहे थे। थोड़ा जलन से उन्हें देखते हुए उसने कॉफी का कप डस्टबिन में फेंका। लगता है दिन में 3 बार खाना मिलने का असर ये होता है। कप डस्टबिन के बहुत दूर जा गिरा। सनी ने आंखें घुमाई, जाकर कप उठाया और ध्यान से कचरे के डब्बे में डाल दिया। फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने सड़क पार की और पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। अंदर एक थका हुआ ऑफिसर उसकी तरफ देखता है, फिर नफरत भरी शक्ल बना लेता है। ओ लड़के, तुम रास्ता भूल गए हो क्या? सनी ने आसपास देखा। दीवारों पर रीइंफोर्स्ड आर्मर प्लेट्स लगी हुई थी और छत में छुपाए हुए टरेंट नेस्ट क्लियरली नजर आ रहे थे। ऑफिसर भी खुद थोड़ा जला हुआ और रूड लग रहा था।
कम से कम पुलिस स्टेशन हर जगह एक जैसे ही लगते हैं। ए, तुमसे बात कर रहा हूँ। सनी ने गला साफ किया। नहीं। फिर उसने अपनी सर के पीछे हाथ रखा और बोला, थर्ड स्पेशल डायरेक्टिव के तहत मैं यहाँ अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ एज अ कैरियर ऑफ द नाइटमेयर स्पेल। ऑफिसर का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया, छीड़ से लेकर घबराहट तक। उसने सनी को दोबारा देखा, इस बार बहुत ध्यान से, एक तीखी नजर के साथ। तुम्हें पक्का पता है ना कि तुम इन्फेक्टेड हो? सिम्टम्स कब शुरू हुए थे? सनी ने कंधा ऊंचा कर दिया। 1 हफ्ते पहले। ऑफिसर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। शिट। फिर एक जल्दी से मूवमेंट में उसने अपनी टर्मिनल का एक बटन दबाया और जोर से चिल्लाया, अटेंशन, कोड ब्लैक इन द लॉबी। आई रिपीट, कोड ब्लैक। नाइटमेयर स्पेल दुनिया में पहली बार कुछ दशकों पहले दिखाई दिया था। उस वक्त पूरा प्लैनेट अभी अभी कुछ भयानक नेचुरल डिजास्टर्स और उनके बाद होने वाली रिसोर्स वॉर से संभल रहा था। शुरुआत में जब लोग थकान और नींद से आने की कंप्लेन करने लगे तो किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उन लोगों ने अचानक से एक अनोखी नींद लेना शुरू किया, ऐसी नींद जिसमें वो दिनों तक उठ नहीं पा रहे थे, तब जाकर गवर्नमेंट्स घबरा गई। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे भी अगर पहले रिएक्ट करते तो भी शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब इन्फेक्टेड लोग नींद में बुड़ने लगे और उनके लाशें मॉन्स्टर में बदलने लगी, तब दुनिया तैयार नहीं थी। नाइटमेयर क्रीचर्स, उन्होंने मिलिट्री फोर्सेस को तबाह कर दिया और पूरी दुनिया एकदम अफरा तफरी में चली गई। किसी को नहीं पता था कि ये स्पेल क्या है, इसके पास कौन सी पावर्स हैं और इससे लड़ते कैसे हैं, या लड़ने का तरीका क्या है। आखिर में वो लोग अवेकंड जो इस स्पेल के पहले ट्रायल से जिंदा लौट आए थे, उन्होंने ही इस तबाही को रोका। अपनी नाइटमेयर्स से मिली अद्भुत शक्तियों के साथ उन्होंने शांति कायम करी और एक नया ऑर्डर बनाया। लेकिन ये तो सिर्फ पहली मुसीबत थी जो स्पेल ने दुनिया पर डाली थी। पर सनी के लिए ये सब मायने नहीं रखता था जब तक उससे जागते रहने में दिक्कत शुरू नहीं हुई थी। एक आम इंसान के लिए स्पेल के द्वारा चुना जाना उतना ही खतरा था जितना एक मौका। बच्चों को स्कूल में सर्वाइवल और फाइटिंग स्किल्स सिखाई जाती थी ताकि अगर वो कभी इन्फेक्टेड हो जाएं तो बच सकें। अमीर फैमिली प्राइवेट ट्यूटर्स रखकर अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखवाती थी, और जो लोग अवेकन क्लैन से थे उन्हें तो इनहेरिटेड मेमोरीज और ईगोस तक मिलते थे। उनका पहला ड्रीम रिल्म का दौरा दूसरों से कहीं ज्यादा पावरफुल था। जितनी अमीर तुम्हारी फैमिली होगी उतनी ज्यादा तुम्हारे बचने और अवेकन बनने के चांसेस होंगे। लेकिन सनी के लिए, जिसके पास ना फैमिली थी ना पैसा, और जो अपना ज्यादा वक्त स्कूल जाने के बजाय खाना ढूंढने में गुजारता था, इस पहल के द्वारा चुना जाना उसके लिए मौका कम, एक डेथ सेंटेंस ज्यादा था। कुछ मिनट्स बाद सनी ज्यादा जोर से जमाई ले रहा था जब कुछ पुलिसमैन उसे रिस्ट्रेंट्स में बांध रहे थे। जल्द ही उसे एक भारी भरकम कुर्सी पर बिठा दिया गया जो कुछ हद तक हॉस्पिटल बेड और टॉर्चर डिवाइस का मिक्स लग रहा था। ये कमरा पुलिस स्टेशन के बेसमेंट में था। दीवारों पर मोटा आर्मर और एक मजबूत वॉल्ट डोर लगा था। दूसरे ऑफिसर साइड में खड़े थे, हाथ में राइफल्स लिए हुए। चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशंस था। सनी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे नींद चाहिए। आखिर वॉल्ट का डोर खुला और एक ग्रे हेयर्ड पुलिसमैन अंदर आया। उसके चेहरे पर सालों का तजुर्बा लिखा हुआ था और आंखों में सख्ती। उसने रिस्ट्रेंट्स चेक किए, अपनी रिस्ट वॉच देखी और सनी की तरफ मुड़कर बोला, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सनी ने कुछ बार पलकें झपकाई, ध्यान लगाने की कोशिश करी, पर थोड़ा हिलते हुए बोला, सनलेस। बुढ़ा पुलिसमैन ने भाव चढ़ाई, सनलेस, कैसा अजीब नाम है। सनी ने कंधे उठाने की कोशिश करी पर हिल नहीं पाया। क्या अजीब है इसमें? कम से कम मेरे एक नाम तो है। बाहर एक इलाके में सबको नाम तक नहीं मिलता। एक और जमाई लेते हुए उसने कहा, मैं सनसेट के दिन पैदा हुआ था। मेरी माँ का थोड़ा पोएटिक सोल था, समझे? इस वजह से ये एक अजीब सा नाम पड़ा और उसकी छोटी बहन का नाम रेन रखा गया था। जब तक वो उनके साथ रहती थी ये उसकी माँ की कल्पना थी या आलस। सनी
नहीं जानता था। बुढ़ा पुलिस ने हल्की सी ग्रंट की। मैं तुम्हारी फैमिली से कांटेक्ट करूं? सनी ने सीधा सर हिला दिया। कोई नहीं है, परेशान मत हो। एक पल के लिए पुलिसमैन का चेहरा उदास हो गया, फिर वो सीरियस हो गया। ठीक है सनलस, तो बताओ तुम कितनी देर तक जागते रह सकते हो? "अ, ज्यादा देर नहीं।" पुलिस ने गहरी सांस ली। तो हमारे पास फुल प्रोसीजर्स का वक्त नहीं है। जितनी देर तक हो सके रजिस्ट करना। और मेरी बात ध्यान से सुनो, समझे? जवाब के इंतजार किए बिना उसने कहा। तुम्हें नाइटमेयर स्पेल के बारे में कितना पता है? सनी ने उलझन भरी नजरे से देखा। जितना सबको होता है शायद। कौन नहीं जानता स्पेल के बारे में? मैं उन ड्रामाज या प्रोपेगेंडा ब्रॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें असल में कितना पता है? ये सवाल थोड़ा मुश्किल था। बस मैं ड्रीम ड्रिल में जाता हूँ, कुछ मॉन्स्टर मार देता हूँ, फर्स्ट नाइटमेयर कंप्लीट करता हूँ और फिर मुझे मैजिक पावर्स मिलती हैं और मैं अवेकन बन जाता हूँ। बस। बुढ़ा पुलिसमैन सर हिला दिया। हाँ, ध्यान से सुनो। जब तुम सो जाओ तुम अपने फर्स्ट नाइटमेयर के अंदर पहुंच जाओगे। नाइटमेयर्स स्पेल द्वारा बनाए गए ट्रायल्स होते हैं। अंदर तुम्हें मॉन्स्टर्स मिलेंगे, हाँ, लेकिन तुम्हें लोग भी मिलेंगे। याद रखना, वो लोग असली नहीं होते, वो बस इल्यूजन्स होते हैं, तुम्हें परखने के लिए बनाए गए। तुम्हें कैसे पता? पुलिसमैन चुप रहा, बस उसकी आंखों में देखता रहा। मेरा मतलब, किसी को तो पता नहीं स्पेल क्या होता है, तो आपको कैसे पता कि वो जो लोग हैं वो असली नहीं हैं? तुम्हें शायद उन्हें मारना पड़े बेटा, तो अपने लिए अच्छा होगा अगर तुम उन्हें बस इल्यूजन से ही समझो। ओह। बुढ़ा पुलिसमैन ने एक पल रुककर सिर हिलाया, फिर बोला, फर्स्ट नाइटमेयर काफी हद तक तुम्हारे किस्मत पर डिपेंड करता है। आमतौर पर यह इतना मुश्किल नहीं होता कि असंभव लगे। जो सिचुएशन तुम्हें मिलेगी, जो टूल्स तुम्हारे पास होंगे और जो क्रीचर्स तुम्हें हराने होंगे, सब तुम्हारी एबिलिटीज के आसपास के रेंज में होगा। स्पेल ट्रायल्स बनाता है, एग्जीक्यूशन नहीं। तुम्हारी सिचुएशन थोड़ी कमजोर है, लेकिन आउटस्कर्ट्स के बीच स्ट्रांग होते हैं। अभी से हार मत मानना। अ, हाँ। सनी की नींद और बढ़ रही थी। कन्वर्सेशन फॉलो करना मुश्किल हो रहा था। वो मैजिक पावर्स जिनके बारे में तुमने कहा, तुम्हें सच में मिलेंगी अगर तुम नाइटमेयर के एंड तक जिंदा रहे। कौन सी पावर्स मिलेगी, ये तुम्हारी नेचुरल अफिनिटी और ट्रायल्स के दौरान की एक्शंस पर डिपेंड करता है। कुछ शक्तियाँ तो तुम्हें शुरुआत से मिल जाएंगी। पुलिसमैन की आवाज़ धुंधली पड़ने लगी। सनी की पलकें इतनी भारी हो गई कि आंखें खुली रखना मुश्किल था। याद रखना, जैसे ही तुम नाइटमेयर में जाओ, सबसे पहले अपने एट्रीब्यूट्स और एस्पेक्ट चेक करना। अगर तुम्हें कॉम्बैट ओरिएंटेड एस्पेक्ट मिला, जैसे स्वॉर्ड्समैन या आर्चर, तो तुम्हारा काम आसान होगा। अगर फिजिकल एट्रीब्यूट उससे सपोर्ट करता है तो और भी बेहतर। कॉम्बैट एस्पेक्ट सबसे कॉमन होते हैं, तो मिलने के चांसेस अच्छे हैं। आर्मर्ड रूम धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अगर किस्मत बुरी रही और तुम्हारा एस्पेक्ट कॉम्बैट से जुड़ा नहीं हुआ, तो घबराना मत। सॉर्सरी और यूटिलिटी एस्पेक्ट भी अपने तरीके से पावरफुल होते हैं, बस तुम्हें उनका स्मार्ट यूज करना होगा। कोई एस्पेक्ट बेकार नहीं होता। खैर, लगभग कोई नहीं। बस हर हाल में बचने की कोशिश करना। अगर तुम बच गए तो तुम अवेकन बनने के आधे रास्ते तक पहुंच जाओगे, लेकिन अगर तुम मर गए तो एक नाइटमेयर क्रीचर रियल वर्ल्ड में जन्म लेगा। फिर मुझे और मेरी शक्तियों को उससे लड़ना पड़ेगा। तो प्लीज मत मरना सनलेस। आधा सो चुका सनी पुलिसमैन के लफ्जों से थोड़ा सा इमोशन महसूस कर रहा था। या कम से कम तुरंत मत मरना। नजदीक का अवेकन यहाँ पहुंचने में कुछ घंटा लेगा, तो अगर तुमसे हो सके तो हम पर रहम कर दो, क्योंकि हम इस चीज से खुद लड़ना नहीं चाहते। व्हाट? इसी चीज के साथ सनी ने आंखें बंद की और गहरी नींद में डूब गया। सब कुछ अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में एक हल्की सी पर पहचानी सी आवाज गूंजी। एस्पेरेंट, वेलकम टू द नाइटमेयर स्पेल, प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट ट्रायल। दोस्तों, ये था पहला चैप्टर शैडो स्लेव का, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ये हमारे अंदर एक जिज्ञासा जगा देता है कि आगे क्या होगा। तो आगे भी मैं इसी तरह से चैप्टर एक्सप्लेनेशन लाते रहूँगा, अच्छे वॉइस नरेशन के साथ। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे बहुत सारी नॉवेल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ।